हेलो नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2014 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। द शेयर टर्मिनल डक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन मेल इज। शेयर टर्मिनल डक्ट यानी टर्मिनल डक्ट जिसमें अंदर शेयर होती है रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम की ह्यूमन मेल्स के अंदर, वो कौन सा है? तो ये ऑप्शन है हमारे पास यूरेथ्रा, बी है यूरेटर, सी है वास डिफरेंस, डी है वैसा एफरेंशिया। तो नीचे मैंने एक एनसीईआरटी रेफरेंस पैराग्राफ दिया और एक डायग्राम दिया, दोनों को देखेंगे। पैराग्राफ पढ़ते हैं। इसके अंदर जो मैंने रेड से अंडरलाइन किया उसको पढ़ेंगे। ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट। दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। इसके बाद एनसीईआरटी रेफरेंस डायग्राम देखेंगे। इसके अंदर आप देख सकते हैं इजैकुलेटरी डक्ट ये रही और इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर ये रहा। इन दोनों को मिलकर कहाँ जुड़ रहे हैं ये लोग? ये जुड़ रहे हैं यूरेथ्रा के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें डायरेक्टली पैराग्राफ और डायग्राम दोनों से पता चल जा रहा है कि क्या हो जाएगा, यूरेथ्रा हो जाएगा। तो यूरेथ्रा कौन सा ऑप्शन है हमारा? ए ऑप्शन यूरेथ्रा है, तो उसको मार्क कर देंगे। यूरेथ्रा ही है शेयर्ड जो डक्ट होती है रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम की, दोनों एक साथ खुलते हैं वहाँ पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2020 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड इन। सेकेंडरी oocyte का जो मियोटिक डिवीजन है वो कब कंप्लीट होता है? चार ऑप्शन है हमारे पास। प्रायर टू ओवल्यूशन, एट टाइम ऑफ कॉपुलेशन, आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, या फिर चौथा एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स विद एन ओवम। तो ये नीचे एनसीईआरटी पैराग्राफ दिया हुआ है मैंने, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है रेड से जो अंडरलाइन है। दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ मायोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte. The secondary meiotic division is also unequal and results in formation of secondary polar body and a haploid ovum. यानी आफ्टर फ्यूजन जो होता है वो आपका जो सेकेंडरी oocyte के अंदर जो डिवीजन होता है वो कंप्लीट होता है। तो देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन है हमारे पास, तो डी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। तो जो हमारा सेकेंडरी oocyte के अंदर मायोटिक डिवीजन जो होता है वो कंप्लीट तब होता है जब स्पर्म की एंट्री होती है ओवम के अंदर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2015 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इन एन एंट्रल फॉलिकल इज ए सेलुलर। तो सबसे पहले आपको लग रहा होगा कि एंट्रल फॉलिकल है क्या। तो एंट्रल फॉलिकल वही है हमारा जो हम कहते हैं ओवम या फिर टर्शियरी फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल या टर्शियरी फॉलिकल को ही एंट्रल फॉलिकल भी कहते हैं, जिसमें से ओवम निकलता है। तो वो पूछ रहा है कि वो उसमें कौन सी लेयर होगी जो ए सेलुलर होती है। तो चार ऑप्शन है। स्ट्रोमा, बी है जोना पेलुसिडा, सी है ग्रेन्युलोसा, या डी है थीका इंटरना। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक रेफरेंस दे दिया है। द जोना पेलुसिडा इज बेसिकली अ ग्लाइकोप्रोटीन लेयर विच सराउंड्स द oocyte एंड सेपरेट इट फ्रॉम द ग्रेनुलोसा सेल। दिस लेयर प्राइमरी कंटेन्स एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द पेनेट्रेशन ऑफ द स्पर्म। तो इसका मतलब ये जो जोना पेलुसिडा होता है ये ग्लाइकोप्रोटीन लेयर होती है और ये ए सेलुलर होती है, इसके अंदर कोई सेल्स नहीं होते और ये oocyte को सराउंड करती है। तो इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है। जो ए सेलुलर लेयर होगी एंट्रल फॉलिकल के वो होगी जोना पेलुसिडा, बी ऑप्शन, उसको मार्क कर देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज। हेलो नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2013 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म के बनने का जो करेक्ट सीक्वेंस होता है वो क्या होता है? तो चार चीज़ें दी गई हैं, उनका सीक्वेंस पूछा गया है। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड। तो ये मैंने नीचे स्पर्मेटोजेनेसिस का एनसीईआरटी से डायग्राम निकाल लिया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्पर्मेटोगोनिया बनता है, उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड एंड देन स्पर्मेटोजोआ। तो यानी सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया होगा, फिर स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ। तो देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास बी दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया है, देन स्पर्मेटोसाइट है, देन स्पर्मेटिड है और देन स्पर्मेटोजोआ है। तो स्पर्म फॉर्मेशन का जो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा वो यही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन को हम मार्क कर देते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2020 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम ओव्यूलेशन फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। कौन से हार्मोन के लेवल चेंज की वजह से ओव्यूलेशन होगा यानी ओवम रिलीज होगा ग्राफियन फॉलिकल से। तो सबसे पहले इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे एनसीईआरटी रेफरेंस को। एंड स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम ग्रोइंग फॉलिकल। बोथ एलएच एंड एफएसएच अटेन पीक लेवल। एलएच एफएसएच दोनों पीक लेवल अटेन करेंगे 14 डे यानी मिड साइकिल पे। रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच लीडिंग टू मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड एलएच सर्ज इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड देयर बाय रिलीजिंग द ओवम। यानी एलएच सर्ज की वजह से जो ओव्यूलेशन होता है वो होता है हमारा। अब इस डायग्राम को देखेंगे हम, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, ये देख सकते हैं एलएच सर्ज ये रहा, यहाँ पे एलएच और एफएसएच दोनों का लेवल इंक्रीज हो रखा है और साथ में नीचे देखेंगे ओवेरियन हार्मोन के अंदर हमारा एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो रखा है। तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एलएच लो एफएसएच लो, तो ये एकदम गलत हो गए। हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन भी सही है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, उसको मार्क कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।